कल रात में हम कोची पहुंचे मुन्नार से और यहाँ पे द ब्रंटन बोटयार्ड होटल में रुके। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो ब्रिटिश ज़माने की है और बहुत ही इसकी जितना भी डेकोर है वो पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने के जो बड़े बेंगलो होते थे उस तरीके का है। जितना सामान है या पंखे हैं या फिर हाथ पंखे हैं या फिर जितने भी बिलियर्ड्स के टेबल हैं वो सब पुराने ज़माने के हैं। इवन जो कमरे हैं वे भी उसी तरीके के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का। आज कोची में हम एक दिन हैं और हमारा इरादा है कि हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखें, जिनमें कि यहाँ के जो बैक वाटर्स हैं वो काफ़ी मशहूर है, वहाँ जाने का इरादा है। और यहाँ पे एक फोकलोर म्यूज़ियम है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ एक मशहूर लेक है वेम्बनाड, उसका एक टूर लेंगे। सेंट फ्रांसिस चर्च देखने का इरादा है और कुछ जो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वहाँ जाने का इरादा है। तो आइए चलते हैं। क्योंकि केरला में यहाँ कोची में हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम कोची में ये बैक वाटर्स देखने आए हैं और यहाँ पे जितने भी सुंदर जगह हैं उनको। वी पेड अराउंड 6,500, वेल नॉट अराउंड बट 6,500 फॉर दिस बोट। काफ़ी सुंदर है जैसा कि आप देख सकते हैं। बैक वाटर्स की हम यात्रा करें उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बैक वाटर्स का मतलब क्या है। यदि हम केरल के तटों को देखें तो वे करीब 590 किलोमीटर है और भारत का कुल जो कोस्ट लाइन है उसका 10% बनाता है। लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि केरल राज्य की यदि भूगोल देखें तो हम पाएंगे कि पूर्व की ओर वेस्टर्न घाट्स है और पश्चिम की ओर अरब सागर, और यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैक वाटर्स के बनाने के लिए। वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से नीचे बहने वाली कई नदियों के मुहानों पर लहरों और तटीय धाराओं के टकराव से नीचे लो बैरियर आइलैंड्स के बनने के कारण बैक वाटर्स का निर्माण होता है। मुझे यकीन है कि आपने जो भूल भुलैया होते हैं उनको ज़रूर देखा होगा। हम उसके अंदर घुसते हैं और बीच में जाने के लिए जिन रास्तों से गुजरते हैं वहाँ पे बार बार कुछ न कुछ अवरोध आ जाते हैं, यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक लैब्रिंथ होता है। केरल के बैक वाटर जो है वो ठीक उसी तरीके से है और ये खारे लेगून और झीलों का एक नेटवर्क है जो अरब सागर के समानांतर चलता है। लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहरें, नदियाँ और इनलेट्स ये एक भूल भुलैया की तरह एक जाल बनाते हैं और वहाँ के जो जल मार्ग हैं वो करीब 900 किलोमीटर लंबे हैं। बैक वाटर्स एक अनूठा संगम है ताजे पानी का और अरब सागर के समुद्री खारे पानी का, यानी कि ये एक अनूठा इकोसिस्टम है जो कि यहाँ पे डेवलप हुआ है। और कोची के पास ऐसे ही एक ब्लू वाटर्स में हम आज सैर करने के लिए आए हैं, अत्यंत ही सुंदर।
अभी हम एक काफ़ी चौड़े क्षेत्र में आ गए हैं, शायद एक लेक। नारियल के पेड़ों की कतारें बहुत सुंदर लग रही हैं। ठहरा हुआ पानी और उसमें नारियल के पेड़ की छाया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरे केरल राज्य में ये बैकवाटर्स करीब 900 किलोमीटर लंबे हैं और परिवहन का एक बहुत ही सुंदर साधन है। न केवल ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। ये बहुत ही सुंदर है, मैं इसको एडिट में हटा नहीं सकता। केरल में कुल मिलाकर 34 बैकवाटर्स हैं और इनमें से 27 या तो अरब सागर के करीब या समुद्र के समानांतर स्थिति में हैं और अन्य 7 इनलैंड नेविगेशन रूट्स यानी कि अंतर्देशीय नौवहन परिवहन मार्ग हैं। इस तरीके का सिस्टम है और हम जब अलग अलग जगह जाते हैं, कुछ पॉपुलर स्पॉट्स हैं वहाँ पे बैकवाटर्स का ज़्यादा प्रचलन है और हो सकता है थोड़े से सीनिक होंगे, लेकिन ये जो हम यात्रा ले रहे हैं कोची के पास, ये भी इक्वली सुंदर है। चलिए अब अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं और वह है फोकलोर म्यूजियम। केरला में आज हमारा आखिरी दिन और अभी हम कोची में हैं। कोची से एर्नाकुलम, एक्चुअली ट्विन सिटी टाइप कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक म्यूज़ियम है और हम इस म्यूज़ियम आए हैं जिसको कि फोकलोर म्यूज़ियम कहते हैं। कुछ ट्रेडिशनल डिस्प्लेज होंगे, तो देखते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पर। पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि केरला का शायद ट्रेडिशन होगा ये। जूते हमने उतार दिए हैं। जैसा कि हम सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, इस म्यूजियम का निर्माण जॉर्ज थलियात ने संस्कृति, विरासत और लोक कला शिक्षा को संरक्षित करने के उद्देश्य से करवाया था। हम इस म्यूजियम का आर्किटेक्चर देखें तो पाएंगे कि यह मालाबार, कोची और ट्रेवनकोर स्टाइल का बना हुआ है। मुख्य भवन में प्रवेश करने से पहले एक बहुत बड़ा पत्थर का दीपक, जिससे कल विलक कहते हैं, हमारा स्वागत कर रहा है।
जैसे ही दीपक को पार करके हम खूबसूरत बहुमंजिला इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, दो हाथियों की प्रतिमाएं आपका स्वागत करती है। इस म्यूज़ियम को पब्लिक के लिए 2009 में खोला गया था और यह म्यूज़ियम लकड़ी के कार्यों का एक विशाल संग्रह है। यह केरल की प्राचीन बढ़ईगिरी का एक आदर्श उदाहरण है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस कला मंदिर को बनाने के लिए 7.5 साल लगे और 62 वुड वर्कर्स ने लगातार इस पर काम किया। यहाँ पर 25 प्राचीन हेरिटेज कलाकृतियों को संकलित करते हुए प्राचीन वास्तुकला की एक ही संरचना में ढालकर इस कला मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। यहाँ पर पारंपरिक वास्तुकला से लेकर प्राचीन मूर्तियों तक को दर्शाया गया है। इस म्यूज़ियम में आपको पारंपरिक लकड़ी का काम, प्राचीन टेराकोटा, भारतीय कांस्य पत्थर का काम, पुरानी पेंटिंग, पुराने गहने, पुराने बर्तन, पुराने कृषि उपकरण, पुराने सिक्के और अन्य सभी जातीय कलाकृतियाँ जो कि दक्षिण भारत के ग्रामीण और आदिवासी जीवन से जुड़ी हैं, वे सब देखने को मिलती हैं। बहुत ही अनूठा है यह म्यूज़ियम। यह विजिटर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को भी अध्ययन के लिए एक आवश्यक एवं दर्शनीय स्थल बनाता है। इस म्यूज़ियम में हमने एक ही छत के नीचे अनदेखे केरल का अनुभव प्राप्त किया। हम बहुत अभिभूत थे यह सब देखकर। सामने जो हम चर्च देख रहे हैं वह सेंट फ्रांसिस चर्च है। 1503 में इसका निर्माण हुआ था और यह यूरोप का एक सबसे पुराना चर्च है जो कि भारतवर्ष में स्थित है। इसकी इतिहास अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है और 1524 में जब वास्को डी गामा का निधन हुआ था तो उसे यहाँ पर दफनाया गया था। लेकिन 14 साल बाद वास्को डी गामा के रिमेन्स को यहाँ से उठाकर वापस पुर्तगाल ले जाया गया।
यह हमारे होटल का पीछे का एरिया है और स्विमिंग पूल के परे ही है बोट का बोर्डिंग पॉइंट। हमारी यात्रा 45 मिनट की होगी, जहां मुख्यतया सनसेट को देखेंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था रूट के बारे में, लेकिन जब नक्शा देखा तो पता चला कि हम बैक वाटर्स में हैं। मूलतः एक वेम्बानाड लेक है, वहाँ पे समुद्र और उसका मिलन है यह। हमारी बोट पर गाइड हमारे साथ थी। हमारी गाइड ने बताया कि हम बहुत सारी बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें कि सीगल होटल मशहूर है, ताज मालाबार होटल, कोची पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिस। न्यू कोची की जो स्काईलाइन है वह बहुत ही सुंदर दिखती है। यहाँ से हाई राइज जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वे भी अति सुंदर नज़र आती हैं बोट से। कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे रास्ते में, और कोची पोर्ट के थ्रू चलते हुए हम जो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं उनको देखेंगे और एक ब्यूटीफुल सनसेट को देखते हुए वापस हमारे होटल लौटेंगे। आइए आपको मैं एक क्विक टूर देता हूँ इस सब का। ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट्स के और बैकड्रॉप में सनसेट, ये इस संपूर्ण बोटिंग राइड के बेस्ट सीन्स हैं। अब हम वापस फोर्ट एरिया की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये हमारे होटल के बिल्कुल पास है। हमारे होटल के ठीक पास में एक फेरी का बोर्डिंग पॉइंट है जो आप सामने देख सकते हैं। So that's the end of our trip and back to hotel.
साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉग DSA 70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। Thank you very much for watching the series of Kerala. Thank you. Bye bye.